Good morning, students. Let us start the science of 7th standard. As you know, we have completed 6 chapters of the science. Now let us start the 7th chapter, part first. And chapter name is Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. Weather मौसम है आपका, climate जलवायु है, adaptation of animals to climate. क्लाइमेट का यानी जलवायु के अकॉर्डिंग एनिमल्स अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, दैट इज द की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. ओके, लेट अस स्टार्ट. आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि व्हेन यू आर गोइंग टू आउटसाइड यू से दैट इज़ वेरी क्लाउडी डे, इट मे बी रेन, वी हैव टू टेक द अम्ब्रेला. मतलब काफ़ी मौसम जो है वो क्लाउडी है, पॉसिबल है कि रेन हो जाए और हमें प्रिकॉशन के लिए क्या लेना है, अम्ब्रेला. मैनी टाइम्स यू थिंक्स वी आर नॉट गोइंग टू आउटसाइड बिकॉज दिस इज़ वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए हम लोग बाहर नहीं जा सकते. ठीक है, इट्स रेनिंग दैट्स वाई. और मैनी टाइम्स यू फील दैट इट इज़ वेरी कोल्ड एंड वी शुड टेक द स्वेटर. हमको स्वेटर लेके जाना है. सपोज यू आर गोइंग समवेयर एंड देयर क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड. तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि आप स्वेटर लेके जाते हैं. मीन्स डे टू डे इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग ए फंक्शन ऑन अ पर्टिकुलर डे देन यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट ऑन दैट डे इट मे बी रेन, इट मे बी हॉट डे, इट मे बी विंडी डे. माने कि अगर आपको कहीं कोई प्लानिंग करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि मौसम का ध्यान रखते हैं आपका, कि उस टाइम में हो सकता है बारिश आ जाए तो हमारा जो फंक्शन है वो ख़राब हो सकता है. हवा अभी मौसम ऐसा चल रहा है तो हम मौसम के अकॉर्डिंग जो होता है काफ़ी कुछ करते हैं. जब भी हम हमारी कोई प्लानिंग करते हैं, कहीं बाहर जाने का करते हैं, कहीं हिल स्टेशन में जाते हैं, सपोज वी सॉरी वी वॉन्ट टू गो ए हिल स्टेशन, तो हम क्या करेंगे, हिल स्टेशन में देखें कि वहाँ वेदर का क्या सिस्टम है, क्या सीन है आगे, कि हमको पूरी गर्मी मिलेगी या यहाँ से ठंडा मिलेगा. मे बी पॉसिबल वहाँ बारिश हो सकती है तो हमको उसका भी अरेंजमेंट करना पड़ता है. ठीक है, तो अब बताओ व्हाट इज़ द वेदर. आपने कई बार देखा होगा कि आपका न्यूज़ जब आप देखते हैं तो आपको एक वेदर बुलेटिन दिखाया जाता है, तो वेदर रिपोर्ट देखा जाता है. और उसमें जैसे देखिए, मैं आपको ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 63, दिस इज़ द वेदर रिपोर्ट. ओके, ये आपको एक न्यूज़ पेपर में बताई हुई वेदर रिपोर्ट है. इसमें क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम 35.5 डिग्री सेल्सियस +3 ऑब्लिक मिनिमम 28.6 डिग्री सेल्सियस +2. यहाँ पर मून राइज लिखा हुआ है संडे को, यानी सूर्योदय का टाइम, मून राइज सॉरी चंद्रमा की टाइम 4.45 PM. मून सेट कब हो रहा है आपका, मंडे 3.30 टाइम. सनसेट हो रहा है संडे को 7:11 PM. सनराइज मंडे का बता रहा है 5:44 AM. पार्टली क्लाउडी स्काई, थंडरी डेवलपमेंट लाइकली इन सम एरियाज. मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन संडे लाइकली टू बी 37 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस. मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑन सैटरडे वॉज 66% एंड मिनिमम 53%. ये एक पैटर्न होता है जो कि आपका न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है. और जो टीवी में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर न्यूज़ रीडर होते हैं, वो आपको ये सारा वर्बली बताते हैं. तो अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट जो है वो हमने देखा अभी. टेम्परेचर क्या है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स वॉज 36.5 डिग्री सेल्सियस +3 इन ब्रैकेट्स मीन्स द मैक्सिमम टेम्परेचर इज 3 डिग्री अबव नॉर्मल. +3 अगर इसने दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका नॉर्मल से मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो गया, 3 डिग्री ज़्यादा हो गया. द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द 24 आवर वॉज 28.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि +2 ब्रैकेट में दिया हुआ है. इट मीन्स दैट मिनिमम टेम्परेचर इज 2 डिग्री सेल्सियस अबव द नॉर्मल. जो अबव नॉर्मल होना उससे 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है. नाउ मून राइज एंड मून सेट दिया हुआ है. द मून राइज, द मून विल राइज ऑन संडे एट 4:45 PM एंड विल सेट ऑन मंडे एट 3:03 AM. ठीक है, संडे को रात को मून राइज होता है और जो मून सेट होता है वो कब होगा, मंडे को अर्ली इन द मॉर्निंग. अब आता है सनसेट एंड सनराइज. तो द सन विल सेट ऑन द 7:11 PM एंड विल राइज ऑन मंडे एट 5:44 AM सुबह.
अब आता है ह्यूमिडिटी, मेजर्स ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर। यानी कि ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी मीन्स आपकी एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है, कितना नमी है, तो दैट इज द ह्यूमिडिटी। द मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रिकॉर्डेड इन द पास्ट 24 आवर्स वाज 66% और मिनिमम कितना था? 53%। वेदर फॉरकास्ट। अब आता है आपका वेदर फॉरकास्ट। व्हाट इज द वेदर फॉरकास्ट? वेदर की पहले से भविष्यवाणी करना, दैट इज नोन एज द वेदर फॉरकास्ट। आने वाला दिन कैसा होगा, 24 घंटे कैसे निकलेंगे, 36 घंटे कैसे निकलेंगे, आपके 4 दिन आने वाले कैसे होंगे। कई बार देखिए आप देते हैं भारी वर्षा की चेतावनी। अभी थोड़े से दिन पहले जयपुर के अंदर आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आया था कि 3 दिन जो है जयपुर में भारी वर्षा की चेतावनी दी जा रही है और भारी वर्षा होने की संभावना है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द वेदर फॉरकास्टिंग। तो द फॉरकास्ट ऑफ वेदर फॉर द डे टेल्स ऑफ द पार्टली क्लाउड, माने अगर आपको वेदर फॉरकास्टिंग में आता है कि वेदर जो होगा पार्टली क्लाउडी होगा, माने इसके अंदर थोड़े बादल हो सकते हैं और मे बी पॉसिबल कि रेन हो जाए। थंडरी डेवलपमेंट इज लाइकली इन द सेम मीडियम। द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर प्रेडिक्टेड फॉर द डेज एज मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम होगा 37 और 28 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से ये जो बताया जाता है। हमने देखा कि जो वेदर की जो डेली रिपोर्ट्स होती है वो आपको क्या क्या देती है? वो आपको टेम्परेचर बताती है, ह्यूमिडिटी बताती है, रेनफॉल बताती है ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। तो क्या क्या बताया उसने? टेम्परेचर बताया, ह्यूमिडिटी बताया एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। इट ऑल्सो गिव्स द टाइम ऑफ द सनराइज, सनसेट, मून राइज एंड मून सेट। ठीक है। द वेदर रिपोर्ट ऑल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर द डे। वेदर रिपोर्ट में क्या क्या आता है? उस दिन का वेदर रिपोर्ट भी आती है कि आज पूरे दिन मौसम कैसा रहेगा। तो व्हाट इज द वेदर? ठीक है। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड इज कॉल्ड द वेदर। यानी कि किसी पर्टिकुलर दिन पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसी जगह की, किसी पर्टिकुलर दिन में किसी जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन जहाँ पर कि किसी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड इज कॉल्ड द वेदर। ठीक है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के ये एलिमेंट्स है कौन कौन से? आपका टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, स्पीड है, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, रेनफॉल, दीज आर द elements of weather. So what is the weather? The atmospheric condition of a particular day at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, speed and direction of wind is called the weather, and these are the weather element. तो वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द साइंटिस्ट। जो व्यक्ति वेदर रिपोर्ट को तैयार करते हैं दैट इज नोन एज द मीटियोलॉजिस्ट। मीटियोलॉजिस्ट मतलब मीटियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? जो कि वो साइंटिस्ट होते हैं। द इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर मीटियोलॉजिस्ट बैठते हैं जो कि दे फॉरकास्ट अबाउट द वेदर, वेदर के बारे में फॉरकास्टिंग करते हैं। द डिपार्टमेंट यूजेज डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं टू कलेक्ट द डाटा। कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट ऑफ गिवन बाय दीज इंस्ट्रूमेंट्स आवर मीटियोलॉजिस्ट forecast the weather। हो गया समझ में? The sun changes, the sun causes changes in weather। Sun, what is the sun? Sun is the ultimate source of energy। सन क्या है? एक आग का गोला है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। धरती पे जितनी भी आपको एनर्जी मिलती है वो सब सन के कारण होता है। विदाउट सन वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट द लाइफ। लाइफ की जो कल्पना है वो भी हम लोग नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पास सन नहीं है। तो सन गिव्स अप हीट। ठीक है। आपको पूरी की पूरी हीट देता है, एनर्जी देता है। एंड सन इज ए ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एंड वेरी हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उसका हाई है। द सोर्सेज ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। ये कौन है? ये सोर्स है किसका? जितने भी हीट और
लाइट है धरती के ऊपर, उसका सारा का सारा सोर्स कौन है? आपका सन है। द सन्स हीट एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द, नंबर 1 आपका सन्स हीट, जो सन्स की हीट क्या करती है? एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस। सन्स हीट को क्या करती है? जो धरती की सरफेस होती है वो एब्जॉर्ब भी कर लेती है और रिफ्लेक्ट भी कर देती है। कौन कौन? धरती की सतह है, ओशियन है आपका, एटमॉस्फेयर है, ये सब क्या करते हैं? प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर एट अ प्लेस। वो उस जगह के टेम्परेचर को, उस जगह के क्या है आपका? सन्स हीट एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक प्लेस, एटमॉस्फेयर, दीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर एट एनी प्लेस। किसी भी जगह के टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के अंदर ये सन्स की हीट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द देयर अराउंड अस ऑन ए पर्टिकुलर डे इज़ हाई, अगर हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो और दिनों की बनस्पत हाई है, देन वी से दैट द टेम्परेचर इज़ हाई, दिस इज़ अ वेरी हॉट, वेदर इज़ वेरी हॉट। ऑन द टेम्परेचर ऑन ए पर्टिकुलर डे इज़ अ लॉ, जो किसी पर्टिकुलर दिन टेम्परेचर जो होता है इज़ लॉ, देन वी विल से दैट वेदर इज़ कोल्ड। क्या कहते हैं हम लोग? वेदर इज़ कोल्ड। नंबर 2, सन्स हीट कॉजेज वाटर टू इवोपरेट। सन्स की हीट क्या करती है? वाटर को इवोपरेट करती है, एंड इवोपरेट करती है। उसके अलावा कहाँ से? ओशियन से, एंड लेट टू इवोपरेट द वाटर फ्रॉम वाटर वेपर और कन्वर्ट एंड फॉर्म वाटर वेपर। उसको क्या बना देती है? वाटर वेपर बना देती है। द वाटर वेपर राइजेस हाई अप इन द स्काई एंड एटमॉस्फेयर गेट कूल्डेड, ऊपर जाता है, एटमॉस्फेयर कूल्डेड हो जाता है, कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड, और क्या करते हैं? ऊपर जाके वो कंडेंस होने के बाद में क्लाउड बनाते हैं। इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर वाटर वेपर है एयर के अंदर, तो हम कहते हैं कि वेदर इज़ ह्यूमिड। हम कई बार नमी होती है ना मौसम में, तो हम क्या कहते हैं? बड़ा चिपचिपा मौसम हो रहा है, बड़ा ह्यूमिडिटी है। तो आ गया समझ में? एंड 3rd नंबर आता है आपका, क्या आता है? कि वी नो दैट द सन हीट्स अप द सरफेस ऑफ द अर्थ, और तो द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ हीट्स द एयर नियर इट। तो जो सन क्या करेगा? धरती को गर्म कर देगा, और धरती के गर्म होने के कारण धरती क्या करेगी? अपने आसपास की एयर को गर्म कर देंगी। एंड एयर बीइंग हॉट इट बीइंग लाइटर, ये क्या होती है? गर्म होने के बाद में लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है वजन के अंदर। एंड लाइटर एयर गोज टू द अबव इन द स्काई, स्काई में जाती है, एंड क्रिएट ए लो प्रेशर एरिया। क्या क्रिएट करती है? लो प्रेशर का एरिया क्रिएट करती है। तो इस समय में एयर फ्रॉम द हाई एयर प्रेशर मूव्स टुवर्ड्स द लो प्रेशर। अब हवा क्या करेगी? एयर क्या करेगी? जो हाई प्रेशर का एरिया है वहाँ से लो प्रेशर वाले एरिया के अंदर मूव करती है, एंड दिस मूविंग ऑफ एयर इज नोन एज द विंड। हम जनरल क्या बोलते हैं? मूविंग एयर इज नोन एज द विंड, बट उसका रीज़न हमने बताया कि व्हेन अर्थ हीट्स अप द एयर, heated air या hot air goes in the sky and create a low pressure area, and then high pressure area से जो हवा होती है वो क्या होता है? move towards the low pressure area, high से low की तरफ होती है, and this moving air is called the wind. So it is the sun's heat which causes the wind to blow. यही सन की हीट है जिसके कारण जो होता है हवा चलती है आपका। when a lot of air blows then we say the weather is windy. जो बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है तो हम क्या कहते हैं? वाटर आपकी विंडी है, मतलब बहुत हवाओं वाला मौसम है। आगे आपको समझ में? देखिए अब इसके अंदर है साइंस एंड लाइफ के अंदर है सम न्यूज़पेपर जो कहते हैं कैरी वेदर रिपोर्ट्स डाटा फॉर सम ऑफ द मेजर सिटीज़। कुछ न्यूज़पेपर के जो होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूज़पेपर वेदर रिपोर्ट डाटा लेते हैं किसके? मेजर सिटीज़ जो बड़ी बड़ी शहरों की होती है उनकी वेदर रिपोर्ट लेते हैं। टीवी एंड रेडियो न्यूज़ बुलेटिन ऑल्सो इंक्लूड वेदर रिपोर्ट। जो टीवी वाले होते हैं या आपके रेडियो वाले होते हैं वो भी इस तरह से न्यूज़ बुलेटिन के लिए वेदर रिपोर्ट को लेते हैं। तो दिस हेल्प अस टू प्लान आवर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू वेदर, और इसके कारण हम अपनी जो भी आने वाली एक्टिविटीज़ है उसको वेदर के अकॉर्डिंग प्लान कर देते हैं। एंड अलाउड पीपल टू प्रिपेयर फॉर अलाउज पीपल टू प्रिपेयर फॉर बैड वेदर। लोगों को हम क्या करते हैं? उनको बुरे वक्त की, यानी कि आने वाला अगर वक्त बुरा है, सपोज हमारी मौसम वालों ने क्या अभी तो 2-3 दिन पहले 1 वीक बिफोर 1 वीक
ये क्या था कि जयपुर के अंदर 3 दिन बाद तक भारी बारिश आने की संभावना है। तो लोग जो बाहर जाने वाले थे वो थोड़ा सा अलर्ट हो गए कि भारी बारिश हो सकती है, और जिनकी छोटे बच्चे हैं मीन्स, तो उन्होंने सोचा कि हमें अपने घर में ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्होंने अपनी एक्टिविटी को क्या किया, स्टॉप कर दिया कि नहीं हम 1 वीक के बाद अपना प्लान आउट करेंगे। अच्छा कहीं बाहर जाने का, घूमने का था, छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेके जाने का कि नहीं बारिश हो सकती है, हम अगले बार में चलेंगे। तो इस तरह से इंसान को जो था अपनी प्लानिंग करने में बड़ी आसानी होती है। तो नाउ वी विल फिनिश द चैप्टर, स्टॉप द चैप्टर, नाउ वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू।